सागर भाई, क्या हमारा सारा डेटा डार्क वेब पर स्टोर्ड है? ऐसा क्यों है कि इंटरनेट पर वेब का ज्यादातर 80, 90, 70% या बहुत बड़ा हिस्सा डीप वेब पर स्टोर्ड है? ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले डीप वेब क्या है? लाखों बार बोल चुका हूं मैं, लाखों नहीं, बहुत बार बोल चुका हूं। ऐसी कोई भी वेबसाइट इंटरनेट पे, ऐसा कोई भी डेटा जो कि सर्च इंजन्स पर इंडेक्स्ड नहीं है, जिसे आप गूगल पर सर्च नहीं कर सकते, जो सरफेस वेब पर नहीं है, किसी भी सर्च इंजन पर इंडेक्स्ड नहीं है, और उसके लिंक के बिना आप उस तक नहीं पहुंच सकते या पहुंच भी नहीं सकते, वो अंदर स्टोर्ड है, कहीं पे सरफेस वेब पर नहीं है, वो डीप वेब का हिस्सा है। आपके गूगल का मतलब आपके जीमेल का जो इनबॉक्स है, जो आपका ईमेल है ना, जैसे sagar@gmail है, तो हमारा जो इनबॉक्स है, जो मेल हमारे आए हुए हैं, वो कोई और तो अपने गूगल पे सर्च नहीं कर सकता ना। मेरी दादी ने मेरे को अगर या मेरे चाचा ने या किसी ने मेरे को ईमेल किया है, तो वो ईमेल मैं पढ़ सकता हूं। मेरा पड़ोसी नहीं पढ़ सकता गूगल पे सर्च करके कि गूगल मुझे बताओ सागर को कल क्या मेल आया। तो गूगल बोलेगा भैया इसका किताब हिसाब हमारे पास है नहीं, तो वो गूगल पे इंडेक्स नहीं है। सो वो भी डीप वेब का हिस्सा है। इंसान की क्या प्रवृत्ति है? इंसान अब इंटरनेट के अलावा, मतलब वेब के अलावा जो वेबसाइट है उसके अलावा बहुत सारा डेटा स्टोर करके रखता है। मैं एक औसत इंसान गूगल ड्राइव पर बहुत सारा डेटा रखता है, लेकिन वेबसाइट नहीं बनाता है इतनी, तो सरफेस वेब पर इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है वो, जितना कि अपना डेटा अंदर इंटरनल स्टोरेज पर स्टोर कर रहा है। तो देखो, जीमेल हो गया, कितना जीबी डेटा होगा इसमें। आपका फेसबुक अकाउंट हो गया, फेसबुक अकाउंट की प्राइवेट चीजें, पब्लिक नहीं। जो पब्लिक है वो तो गूगल पर इंडेक्स्ड हो जाती है, वो आपको दिख जाती हैं। जो पोस्ट पब्लिक होती हैं वो तो पब्लिक होती है। जो प्राइवेट पोस्ट है या जो ऐसे हैं जो आपने ओनली मी करके रखा हुआ है, वो सिर्फ आप देख सकते हो, तो वो भी डीप वेब का हिस्सा है। ऐसी वेबसाइट्स जो गूगल पर इंडेक्स्ड ही नहीं है, जो ऑनियन साइट है, वो भी डीप वेब का हिस्सा है। इसीलिए जो डीप वेब है वो बहुत बड़ा हिस्सा है। ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी जो अपना इंटरनल वर्क के लिए किसी डेटा को रिकॉर्ड के तौर पर स्टोर करके रख रही है। आप समझे मेरी बात? जितने भी लोग किसी कंपनी में काम करते हैं, उनके जो प्रोजेक्ट हैं, सीक्रेट रेसिपीज हैं, जो भी ट्रेड सीक्रेट्स हैं, वो सब वो लोग ऑनलाइन सर्वर पर स्टोर कर रहे हैं, लेकिन वो सभी के लिए तो अवेलेबल नहीं है। जिस आदमी के पास उसका एक्सेस है वही तो जा सकता है। तो वो भी डीप वेब का हिस्सा है, जो इंडेक्स नहीं है, जो सभी लोगों के लिए पब्लिक नहीं है। तो जो पब्लिक डेटा है वो कम है और जो सीक्रेट डेटा है वो ज्यादा है। इसीलिए वेब का ज्यादातर हिस्सा डीप वेब है। डीप वेब की भी एक तह होती है, डार्क वेब, जहां पर सारे इलीगल काम होते हैं। वो इलीगल वेब है, वो भी डीप वेब के अगले चरण में आता है, क्योंकि सबसे पहले तो वो इंडेक्स्ड नहीं है, और दूसरा वहां पर गलत काम हो रहे हैं। और गलत काम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उस वेबसाइट को वही इंसान खोल सकता है जिसके पास उसका लिंक है। अगर किसी के पास उसका लिंक नहीं है तो वो गूगल के थ्रू और किसी भी सर्च इंजन के थ्रू वहां तक नहीं पहुंच सकता। अगर कोई भी डार्क वेब की वेबसाइट गूगल पर मिल जाती है, गूगल पर इंडेक्स्ड है, किसी वेबसाइट पर उसका लिंक पब्लिकली सरफेस वेब पर अवेलेबल है, तो वो डार्क वेब की वेबसाइट का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रही, और टेक्निकली उसको डार्क वेब वेबसाइट हम नहीं कह सकते। समझे मेरी बात? तो अगर आपको इजीली कोई डार्क वेब का लिंक मिल जाता है गूगल पर, तो वो डार्क वेब की वेबसाइट टेक्निकली नहीं है, वो डेड है, वो ऑपरेशनल नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं। अब बहुत लोगों का यह भी मानना है कि मैरियानाज वेब भी होता है। अब डार्क वेब के एक अगले चरण में भी एक ऐसा वेब जिस तक पहुंचना मुश्किल है। बोलते सागर भाई, जब उस तक पहुंचना ही मुश्किल है, उसको वहां तक पहुंचा ही नहीं जा सकता, इल्यूमिनाटी, एटलांटिस और दुनिया भर के ऐसे काले राज वहां पर छुपे हैं, तो वो किसी ने बनाया है क्या? वो किसने बनाया है? मेरे भाई, मैंने विजिट नहीं किया है, और मैंने सिर्फ जैसे आप लोगों ने सुना है ऐसे मैंने भी सुना है कि मैरियानाज वेब होता है, उसको सुपर कंप्यूटर से एक्सेस किया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई वहां तक जा नहीं सकता तो वो बनाया किसने? इसका मतलब दो हो सकते हैं, या तो मैरियानाज वेब जैसी कोई चीज नहीं है, ये झूठ है, ये अफवाह है, या तो कोई हमसे भी पहले ऐसी टेक्नोलॉजी पोजेस करता था जो हम अभी नहीं करते, इसीलिए उसने मैरियानाज वेब बना भी लिया और हम उस तक पहुंच भी नहीं सकते। ये दो चीजों में से एक चीज हो सकती है, या तो मैरियानाज वेब बकवास है, या तो वो है तो वो ऐसे लोगों तक थी जो ऐसी टेक्नोलॉजी पोजेस करते थे जो अब हम नहीं करते। हो सकता है ये एलियन टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो सकता है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन चेक करो। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो कि आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।